हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था जिसमें हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालना था जिसका विड्थ बी और डेप्थ हमारा डी था। ठीक है, ये आई एक्स एक्स हम निकाल करके दे चुके थे और ये आपको होमवर्क दिए थे कि आई वाई वाई कैसे निकलेगा वो बताइएगा। ठीक है, तो आज हम उसी को डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि जैसे कि ये हमारा अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये हमारा इसका विड्थ बी है और इसका डेप्थ हमारा डी है और ये एक्स एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई वाई एक्सिस है हमारा। ठीक है, तो अगर हमको आई वाई वाई निकालना है तो एक स्ट्रिप को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे जिसका थिकनेस हम लोग डी एक्स ले लेंगे। ठीक है, और इसका जो दूरी है हमारा वो एक्स डिस्टेंस ले लेंगे और बाकी हमारा सेम प्रोसीजर जैसे यहाँ से करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं होगा तो फिर हम लोग अगले क्लास में फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जिसमें हमारा 30 विड्थ दिया हुआ था और डेप्थ दिया हुआ था हमारा। इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से ही बना सकते थे। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12 और हमारा आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब बाय 12। यहाँ पे हम लोग बी और डी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा उसको आप व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? आज की इस क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम्स फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों को टोटल 2 थ्योरम पढ़ना है। एक हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जिसको हम लोग पोलर एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं। पोलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है? इस ये कहता क्या है कि इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equals to the sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes lying in the plane and intersecting to the same point. That means कि अगर मान लेते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है, और ये हमारा कुछ एक्सिस है, ये एक्स एक्स हो गया, ये हमारा वाई वाई हो गया और इधर से हमारा ये जेड जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आई जेड जेड जो होगा वो हमारा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई कैसे आया हमारा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग ये हमारा एक्सिस है और ये एक हमारा प्लेन लैमिना है जिसका एरिया जो है हमारा ए है। इसमें एक हम लोग छोटा सा एलिमेंट डी ए को कंसिडर करेंगे, एलिमेंटल एरिया, जो हमारा एक्सेस एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे होगा और हमारा वाई वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और हमारा जेड जेड एक्सिस से ये हमारा आर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो फ्रॉम ज्योमेट्री हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट हमारा पेन थोड़ा खराब चल रहा है। फ्रॉम जियोमेट्री, ठीक है, फ्रॉम जियोमेट्री जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें आई एक्स एक्स की तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर के। ठीक है, और ये हमारा अबाउट एक्स एक्सिस और आई वाई वाई जो होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये हमारा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल्स टू हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो ये हमारा डी ए इंटीग्रेशन डी ए इंटू आर स्क्वायर जो है हमारा आई जेड जेड है। ठीक है,
समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा थ्योरम है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना अबाउट एनी एक्सिस is equals to the moment of inertia about a parallel axis passing through its centroid plus the product of the area of the lamina and the square of the distance between these two axes। मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ए, बी, सी और ये डी। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि अगर हम लोग इसका आई एक्स निकाल रहे थे जो वो सी जी के अबाउट ही हो रहा था, क्योंकि सी जी इसका यहाँ पे कम लाई करेगा। ठीक है, तो आई एक्स जो था वो हमारा था बी डी क्यूब बाय 12। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये आई ए बी निकालना हो, आई ए बी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग इस थ्योरम के मदद से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रॉइड के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको एरिया इंटू एच स्क्वायर, एच क्या हो गया हमारा, इन दोनों के बीच का जो दूरी है ये एच हो गया, ये वाला डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस और वो जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। तो आई ए बी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आई जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये जो है एक हमारा एरिया है। ठीक है, जिस अ, जिसका एरिया हमारा ए है, इसका एरिया कितना है हमारा ए। ठीक है, और ये जो एक्स एक्स है इसका, ये हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, तो एक एलिमेंटल स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे जिसका एरिया होगा हमारा डी ए, जो इस सी जी से हमारा वाई डिस्टेंस पे होगा। कितना डिस्टेंस पे होगा, वाई डिस्टेंस पे होगा। और हम लोग ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, जो हमारा सेंट्रोइडल डिस्टेंस से सेंट्रोइडल एक्सिस से हमारा जो ये ए बी एक्सिस है इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा एच दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सिचुएशन में आई ए बी का वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारा डी ए इंटू वाई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो टोटल एम ओ आई हमारा क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसी तरह का हमारे पास में बहुत सारा स्ट्रिप होगा तो उसका क्या होगा, आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा डी ए वाई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वाई प्लस एच है उसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू इंटू एच वाई। ठीक है, फिर हम लोग इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, डी ए इंटू एच स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टू एच वाई इंटू डी ए। ठीक है, तो ये जो हमारा डी ए इंटू वाई स्क्वायर है ये हमारा आई जी कहलाता है। क्या कहलाता है, आई जी कहलाता है। प्लस ये हमारा एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और डी ए का इंटीग्रेशन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा टर्म है ये हमारा मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसके अपने एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, सॉरी अपने एक्सिस नहीं, अपने सीजी के अबाउट। ठीक है, तो अगर अपने सीजी के अबाउट किसी का भी मोमेंट ऑफ एरिया निकालना चाहेंगे तो वो हमारा हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टर्म जीरो हो गया। तो आई ए बी जो है उसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, जहाँ पे आई जी जो है हमारा वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, इतना बात समझ में आया, आगे चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास में सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें हमारा ये जो है ए बी सी डी है, और ये हमारा इसका डेप्थ डी है और इसका विड्थ है हमारा बी।
तो इसमें हम लोग जानते हैं कि IG जो होगा वो हमारा BD³/12 होगा, अगर G हमारा ये है लगभग एक्स पे पास कर रहा है, ठीक है। तो IAB अगर हम लोग निकालना चाहेंगे इस सिचुएशन में, तो वो कितना के बराबर होगा हमारा IG प्लस A इंटू एच स्क्वायर। तो ए हम H कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा H जो D/2 हो जाएगा। IG कितना निकाला निकला है हमारा BD³/12। एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, तो D इंटू डी। H कितना है हमारा, तो D/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा BD³/12 प्लस B, और ये हमारा D² इंटू डी BD³/4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 12। तो इधर आ जाएगा हमारा BD³ प्लस, और ये हमारा 3BD³। तो ये हो जाएगा हमारा 4BD³/12। ये कट जाएगा 3 से, तो हमारा हो जाएगा BD³/3 आंसर। ठीक है। तो अगर हम लोग IAB के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेम क्वेश्चन का, तो वो हमारा आएगा BD³/3 बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार घर से ट्राई करिएगा, AB के अबाउट IAB निकालने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। So this is Civil Sutra signing off. See you in the next lecture. Thank you.